अस्सलाम वालेकुम जी, यू डिजिटल के साथ मैं हूं हिना सलमान। कमाल कमाल कमाल, पाकिस्तानी हैकर्स हैं बेमिसाल। नाजरीन, हॉलीवुड ने एक ज़माने में मिस्टर इंडिया फिल्म बनाई थी, जिसमें मिस्टर इंडिया को एक घड़ी मिलती है जिसे वो पहनकर वो नज़र नहीं आता और मोगेम्बो की खूब पिटाई करता है। मगर भारत ने तो सिर्फ फिल्म बनाई, पाकिस्तानी हैकर्स ने मोगेम्बो भारत को ये सच कर दिखाया। नाजरीन, स्पेनिश सीजन मनी हाइस्ट बहुत मशहूर सीजन रही है। कामयाबी के बेशुमार रिकॉर्ड्स मनी हाइस्ट ने अपने नाम किए। मनी हाइस्ट आलमी सतह पर नेटफ्लिक्स पे बेपनाह मकबूल हुआ। मनी हाइस्ट के चौथे सीजन में एक पाकिस्तानी हैकर का किरदार मुतारिफ कराया गया जिसका नाम शाकिर है। शाकिर एक हाईली स्किल्ड कंप्यूटर हैकर है जो मरकजी किरदार प्रोफेसर की सरबराही अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा सीजन में एक पाकिस्तानी सर्जन है, डॉक्टर अहमद का किरदार भी दिखाया गया जो एक जख्मी सर्जन को ऑनलाइन मदद फराहम करता था। इन किरदार का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। सीरीज के तख्लीकारों ने पाकिस्तानी हैकर्स को शामिल करने का फैसला आलमी सतह पर पाकिस्तान की IT सेक्टर की बढ़ती हुई साख की वजह से किया। पाकिस्तान का IT शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। सीरीज में पाकिस्तानी हैकर्स का जिक्र प्रोफेसर के जरिए इस बात की कासी करता है कि आलमी सतह पर पाकिस्तानी टेक माहिरीन की सलाहियतों को तस्लीम किया जा रहा है। मनी हाइस्ट भारत के करोड़ों लोगों और मोदी हुकूमत ने देखा होगा, मगर इन्हें पाकिस्तानी हैकर्स को मनी हाइस्ट में देखकर से गुस्सा आया होगा। मनी हाइस्ट में पाकिस्तानी हैकर्स किस तरह मिशन को कामयाब बनाते हैं तो ये तो भारतीयों ने देखा होगा, मगर इन्हें उस वक्त पाकिस्तानी हैकर्स की अहमियत समझ नहीं आई होगी। लेकिन पाकिस्तान से जंग हारने के बाद भारतीयों को पाकिस्तानी हैकर्स की कदर जरूर समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं हूं ना समझाने के लिए। नाज़रीन, 2025 में पाक भारत तनाज़ुर जो 7 मई 2025 को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के आगाज से शुरू हुआ, एक मुख्तसर लेकिन शदीद फौजी तसादुम था जिसकी वजह मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में भारतीय शहरियों पर हमला था, जिसका बेबुनियाद इल्जाम भारत ने पाकिस्तान पर थोपा। फिर होना क्या था वही हुआ, भारत पाकिस्तान से बुरी तरह हारा। भारत को हराने में एक अहम किरदार पाकिस्तानी हैकर्स का भी था। पाकिस्तानी हैकर्स ने ऑपरेशन सालार नामी एक साइबर मुहिम शुरू की जिसके तहत उन्होंने भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय फौज के ज़ेर कंट्रोल मुतअद्दिद वेबसाइट्स को हैक किया और उन पर पाकिस्तानी परचम लहराया। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत के सेंट्रल कोर की वेबसाइट पर पैगाम छोड़ा, आपने सोचा आप महफूज हैं मगर हम यहाँ मौजूद हैं। इसे भारतीय मीडिया ने भी तस्लीम किया। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय फौजी वेबसाइट से अहम मालूमात हासिल की जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान इस्तेमाल हुई। पाकिस्तानी साइबर टीम ने भारतीय हवाई अड्डों के सर्वर्स को ट्रैक डाउन किया और भारतीय फ़ज़ाइया के मवासलाती निज़ाम और रेलवे के निज़ाम में खलल डाला। इसके अलावा भारत के नेशनल, ईस्टर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न लोडेड स्पीड सेंटर्स तक रसाई हासिल की। इनके सिस्टम्स को हैक किया गया। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय एयर ट्रैफिक सिस्टम को गैर फाल किया जिसकी वजह से भारत को अपने कई जहाज ग्राउंड करना पड़े। एक पोस्ट ने इसे तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक करार दिया। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत के 500 CCTV कैमरों पर कंट्रोल हासिल किया जो सिक्योरिटी और निगरानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे भारतीय सिक्योरिटी सिस्टम में खलल पड़ा। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत के डिजिटल डिफेंस कंट्रोल सिस्टम को गैर मौसर किया जिससे भारतीय फौज की साइबर दिफा की सलाहियत कमजोर हुई। पाकिस्तानी हैकर्स की साइबर सरगर्मियों ने 2025 के तनाज़ों में एक नई जीत मुतारिफ करवाई, जिससे कुछ माहिरीन ने पहली ड्रोन जंग के साथ साथ एक बड़े पैमाने पर साइबर वॉरफेयर की मिसाल करार दिया। पाकिस्तानी हैकर्स को तारीख के सबसे बड़े साइबर ऑपरेशन का क्रेडिट दिया गया जिस पे पाकिस्तानी अवाम फख्र महसूस करती है। ये किरदार मनी हाइस्ट में पाकिस्तानी हैकर्स के किरदार से मिलता जुलता है जहां इन्हें तकनीकी माहिरीन के तौर पर दिखाया गया था। पाकिस्तानी साइबर टीमों की इस मुहिम में आलमी मीडिया तज्जियाकारों की तवज्जो हासिल की जिन्होंने इसे पाकिस्तान की बढ़ती हुई साइबर सलाहियतों की अलामत करार दिया। नाजरीन, उम्मीद है अब मोदी सरकार को तो समझ आ गया होगा कि मनी हाइस्ट में पाकिस्तानी हैकर्स को क्यों दिखाया गया था। अल्लाह निगहबान।